नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए वर्ग दसम के पाठ 2 विश्व के दांत कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने से पहले बच्चों, आप लोग उस पाठ को, जिस पाठ का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, उससे पहले आप लोग उस पाठ को एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप करते जाएंगे। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग उस पाठ के लेखक का परिचय, क्योंकि लेखक के परिचय से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर्वप्रथम आप लेखक का परिचय को पढ़ लेंगे, उसके बाद उस पाठ को पढ़ लेंगे और उसके आधार पर आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप भली भांति सभी प्रश्नों का जवाब सही ढंग से दे पाएंगे। तो हम लोग आज देखते हैं विश्व के दांत। यह एक कहानी है। इस पाठ में आपका मात्र 3 कहानी है। एक विश्व के दांत, दूसरा आपका बहादुर और तीसरा आपका मछली। ये 3 कहानी है। अगर आप इसको याद कर लेंगे कौन कौन कहानी है, तो परीक्षा में अगर पूछता है जो कहानी है या निबंध है या साक्षात्कार है, तो आपको आसानी से ये पता रहेगा कि मात्र इसमें 3 ही कहानी है। अब हम लोग इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अब दूसरा क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो उनका जन्म जो है सो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। ये आपको लेखक परिचय से क्वेश्चन है, इसलिए कह रहे हैं कि लेखक परिचय आप उस पाठ को बढ़िया से पढ़ लेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि इस पाठ के जो कहानी के लेखक हैं उनका जन्म जो है सो पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम रत्नावली था, रत्नावली शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत पाठ की विधा है? तो यह क्या है? कहानी है। इसलिए अभी हम बोले तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कि कहानी है या कविता है या निबंध है या व्यक्ति चित्र है, क्या है। तो विश्व के दांत पाठ कहानी है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? ये आपके पाठ से है। तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपये। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद सेन साहब की आँखों का तारा है खोखा। खोखा मतलब बेटा होता, उनका बेटा जो है सो आँखों का तारा है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से, यानी कि उनके पुत्र से। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है? तो ये सेन साहब ने मदन के बारे में कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब। अगला है, खोखा के दांत को किसने तोड़े? तो खोखा के दांत को मदन ने तोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 किसकी बहनें थी? तो ये खोखा की बहनें थी। अब अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन अक्सर जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो मोटर कार को खतरा खोखा से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसके संबंध में कहा गया है कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? यह खोखा के संबंध में
कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी में बंगले का पिल्ला किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बंगले का पिल्ला जो है सो धनवान पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला है, विष के दांत के प्रमुख पात्र कौन है? तो विष के दांत के प्रमुख पात्र गिरधर है। कौन है? गिरधर। मदन है तो मदन किरानी का बेटा है, यानी कि वह गिरधर का बेटा है, इसमें किरानी का बेटा है। अगला क्वेश्चन है, विष का दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो यह मध्यम वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है। इसका हो जाएगा ए। अगला है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन का पिता है। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता है। अब है, गिरधर लाल किस वर्ग से आता है? तो वह निम्न मध्यम वर्ग से, गिरधर लाल निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी निम्नलिखित में से किन तत्वों को उजागर करती है? तो यह सामाजिक भेदभाव, लिंगभेद, प्यार दुलार, उपर्युक्त सभी को उजागर करती है। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर इस पाठ का इतना कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।